हेलो स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे थे और उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए कई वीडियो बना चुका हूं। अब हम आगे की क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक मैं 146 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 147 से कुछ क्वेश्चन और स्पेशल लेके आए हैं आपके लिए। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 147 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ईजी। इसमें एक कारखाने में सभी कर्मचारियों की औसत आय 5,000 रुपये है। एक कारखाने में सभी कर्मचारियों की औसत आय 5,000 रुपये है। सभी कर्मचारियों की औसत आय 5,000 रुपये है। 12 इंजीनियरों की औसत आय 7,500 रुपये है। 7,500 रुपये है। और शेष लोगों की औसत आय शेष लोगों की औसत आय 3,500 रुपये। 3,500 रुपये। तो कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो कारखाने में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कारखाने में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है बेटा, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप इस क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हैं लेकिन सबसे इजी मेथड है एलिगेशन मेथड। आप इसको N1, X1, N2, X2 से भी कर सकते हैं लेकिन एलिगेशन मेथड सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। सबसे इजी ट्रिक से निकलता है एलिगेशन मेथड से। इसमें कह रहे हैं कि कारखाने के सभी कर्मचारियों की औसत आय सभी कर्मचारियों की है 5,000 रुपये। ये सभी कर्मचारियों की है बेटा 5,000 रुपये। सभी कर्मचारी की कितनी है? 5,000 रुपये। और 12 इंजीनियर की है 7,500 रुपये। ये हमने लिख दी 7,500। अन्य कर्मचारियों की है 3,500। क्लियर है? अब अगर इसको घटा के हम यहाँ लिखेंगे, इसको घटा के हम यहाँ लिखेंगे, अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 2,500 आएगा। कितना आ रहा बेटा? 2,500। इन दोनों को घटाएंगे तो 1,500 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये 2,500 और ये 1,500। अब ये इनका रेशो आ जाएगा। अगर इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल, ये 3 बार और ये 5 बार। 3:5 हमारे पास रेशो आ गया। 12 इंजीनियर की लिए 3 रेशो है तो हम 12/3। 12 जो इंजीनियर है ना उनके लिए रेशो कितना है? 3। तो 3 का डिवाइड कर देंगे। टोटल निकालनी है कुल, तो टोटल का गुणा 8 का गुणा। अब ये 3 चौक 12 4 8 32। टोटल कर्मचारी कितने हैं? 32। क्लियर यहाँ तक ये वाली बात कि एक कारखाने में सभी कर्मचारियों की औसत आय 5,000 रुपये सभी कर्मचारियों की औसत आय है। और 12 इंजीनियर की 7,500 रुपये है। शेष लोगों की औसत आय 3,500 रुपये है। कारखाने में कुल कर्मचारियों की संख्या निकालनी थी तो ये क्वेश्चन आ गया। अब इसी मेथड का ये क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आपने प्रॉब्लम के रूप में भी भेजा उस क्वेश्चन को
और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत घुमावदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है कि किसी संस्था के प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, क्वेश्चन 148 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संस्था के प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय, किसी संस्था के प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय, किसी संस्था के प्रत्येक कर्मचारी की, किसी संस्था के प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 रुपये है। 60 रुपये, ये 60 रुपये प्रतिदिन भी हो सकती है। 12 ऑफिसर की, यहाँ लिखते हैं 12 ऑफिसर की औसत आय 400 रुपये, ये रुपये का साइन यहाँ लगाया जाता है तथा बचे कर्मचारियों की औसत आय 56 रुपये है, 56 रुपये। तो संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्यालय में या संस्था के सभी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। आप ये देख रहे हैं कि प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 रुपये है। कितनी है? 60। सभी कर्मचारियों की ये 60 रुपये है। सभी कर्मचारियों की 60 रुपये है। ठीक है। और 12 ऑफिसर्स की 400 रुपये है बेटा। कितना रुपये है? 12 ऑफिसर्स की 400 रुपये इनकम है। ठीक है। और बचे हुए कर्मचारियों की 56 रुपये, ये 56 रुपये लिख दिए। ठीक। अब इसमें बिल्कुल ये जरूर देख लिया करो कि जो मिडिल वैल्यू होती है एक वैल्यू से तो ज़्यादा होती है और एक से कम होती है। तो ऐसा हो रहा है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? ये बात तो स्पष्ट है। अब हम इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 340 और इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4। अगर मुझे इसे रेशो बनाना है तो 4 का इसमें मैं डिवाइड करूँगा तो 4 1 जा 4 और 4 का 8 4 8 32 और 4 5 20 1:85 आएगा। कितना आ रहा है बेटा? 1:85। तो संस्था में ऑफिसर्स के लिए आ रहा है 1, अन्य कर्मचारियों के लिए आ रहा है 85। तो ऑफिसर्स हमारे क्वेश्चन में 12 ऑफिसर्स हैं। तो ऑफिसर्स में हम ऑफिसर्स के नंबर का डिवाइड कर देंगे और टोटल मेंबर निकालना है तो 85 + 1 86 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1032, क्योंकि ऑप्शन सभी इतने सिंपल दिए हैं 1035 1032 1050 1030। आपके लिए मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं छोड़ी उन लोगों ने। देखिए उन्होंने लिखा है 1050 1030 1032 और 1035। तो हमारा आंसर क्या सही है?
1032, ये आंसर हमारा सही है। 1032 संस्था के कुल कर्मचारियों की संख्या, संस्था के कुल कर्मचारियों की संख्या 1032 है, 1032 हो गए। संस्था के सभी कर्मचारियों की संख्या 1032। अगला क्वेश्चन है बेटाओ, 15 नाविकों के औसत वजन में 1.6 की वृद्धि हो जाती है जब 42 किलोग्राम वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है तो नए नाविक का वजन ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 149 वाला क्वेश्चन। किसी संस्था के कर्मचारियों वाला है तो क्लियर हुआ आप लोगों को। एक पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 149 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है तो नए नाविक का वजन क्या होगा? तो नए नाविक का वजन क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो नए नाविक का वजन क्या होगा? आप सोचें जरा इस क्वेश्चन को। हम ये कह रहे हैं जरा आप पॉज करके वीडियो को आप जरा 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। 1 मिनट से कम समय में आप इसको एक्स मान के नहीं करिएगा। काफ़ी क्वेश्चन इसमें मैं सॉल्व करा चुका हूँ आप लोगों को। तो आप कहेंगे न्यू बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू एन। यहाँ पर न्यू बराबर ओल्ड, पुराना जाएगा नया आएगा। तो जाने वाला 42 का है, जाने वाला 42 kg का है, जाने वाला 42 का है, दिख रहा है सीधा सीधा। और वृद्धि हो रही है 1.6 की, तो यहाँ पर 1.6 लिख लीजिए या 10/16/10 लिख सकते हैं इसको और सॉल्व सिंपल करने के लिए। 16/10 लिख लें मल्टीप्लाई करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। और यहाँ पर लिख लें हम ये 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 अट्टे 16, 42 धन 8 दूनी 16। जब हम इसको जोड़ेंगे तो नाविक का वजन, जो नया नाविक है उसका वजन 8 तिया 24 होना चाहिए बेटा, 8 तिया 24। तो नया नाविक का वजन 66 kg आना चाहिए। 3 है ना बेटा, यहाँ पर ये 3 है, 8 तिया 24 तो 66 kg आएगा। अब आप इसको खुद सोचें कि आपने इसको कैसे किया, क्या इसी ट्रिक से किया? मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि आपने इसी ट्रिक को फॉलो किया है कि नहीं, कि अन्य किसी ट्रिक से आप सवाल हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का, आप इसी तरह से प्रॉब्लम भेजते जाइए बेटा। 150
150वां क्वेश्चन करेंगे अब हम। 150वां 150। अगला क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। क्वेश्चन क्या है कि 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। 10 संख्याओं का एवरेज 15 ज्ञात किया गया। बाद में ज्ञात हुआ, बाद में ज्ञात हुआ कि औसत ज्ञात करते वक्त, औसत ज्ञात करते समय एक संख्या 36 के स्थान पर 26 अंकित कर दी गई। सही औसत ज्ञात करो। सही औसत ज्ञात करो, ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा। और ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन सिंपल है, आपके लिए एक ट्रिक लिखाई होगी हमने, एवरेज जब पढ़ाया होगा तो ये ट्रिक थी आप लोगों के लिए कि राइट एवरेज या सही औसत बराबर ए प्लस राइट माइनस रॉन्ग बटे एन। सही औसत बराबर ए प्लस राइट माइनस रॉन्ग बटे एन। 10 संख्याओं का औसत 15 है। ये कितना है बेटा? 15 है 10 संख्या औसत। ठीक बेटा। अब एक संख्या को 36 के स्थान पर 26 पढ़ा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 के स्थान पर 26 पढ़ा गया, इसका मतलब 26 हमारा सही था और इसको 36 सही था, 26 पढ़ लिया गया है। 36 के स्थान पर 26 अंकित कर दी गई है। ऐसा किया गया ना, तो राइट वैल्यू कितना? 36। और राइट वैल्यू हमारे पास है 36 और रॉन्ग वैल्यू है 26 और नंबर हमारे पास 10 है। क्लियर है ना बेटा? आपको सीधा सीधा दिख रहा है। नंबर हमारे पास कितने हैं? 10 है। तो सही औसत 15 और यहाँ बच रहा है आपके लिए 10 बटे 10, तो सही एक बार कटेगा तो सही औसत 16 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा? 16। अब इसी क्वेश्चन को मैं 151 नंबर के क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर अपोजिट क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि 10 संख्याओं का औसत 15 है। बेटा आप लोगों को तो नोट करना पड़ेगा, आप लोगों को तो नया क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। मैं यहीं पर चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में। आप लोगों को नया क्वेश्चन क्यों लिखना पड़ेगा कि अगर आप एक ही में हौच पौच करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्वेश्चन को 151 नंबर का क्वेश्चन डालें और यहाँ लिख लें 26 और यहाँ लिख लें 36। क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है 26 के स्थान पर 36 अंकित किया गया है। अब प्रश्न बदल गया। देखिए पुराने प्रश्न में और इस प्रश्न में दोनों में अंतर आ गया बेटा। यहाँ पर राइट वैल्यू 26 हो गई, रॉन्ग वैल्यू 36 हो गई। तो पुराना औसत 15 है, ये वैल्यू 26 और ये वैल्यू 36 और नंबर टोटल 10। तो 15 ऋण 10 बटे 10, तो 15 ऋण 1 बराबर 14
15 ऋण 1 बराबर 14। तो टोटल नया औसत न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा नया औसत। न्यू एवरेज विल बी 14। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। नया क्वेश्चन 152 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 और 20 के बीच की 1 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है 1 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि 1 से लेकर 20 तक टोटल अभाज्य संख्या 8 होती हैं। 1 से लेकर 20 तक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 तक तो हो जाएंगी हमारे पास 9 अभाज्य संख्याएं। और कई बार कई वीडियो में मैं आप लोगों को ये समझा चुका हूँ बेटाओ कि अगर हम अभाज्य संख्या लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 तक अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ का टोटल 100 होता है। क्या होता है? कई बार मैं आप लोगों को ये सॉल्व करा चुका हूँ कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 तक का टोटल जो होता है वो 100 टोटल होता है। कितना टोटल होता है? 100। अब ये 100 अगर टोटल हो गया और 9 संख्या अगर हमारे पास थी तो हम क्या डिवाइड करते हैं? 11 1/9 एवरेज हो जाएगा। 9 संख्या होगा 11 1/9 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास संख्याएं 8 हैं 8, तो 100 में से आप 23 सब्ट्रैक्ट करिए। 100 में से आप 23 सब्ट्रैक्ट करें। जब सोचें 100 में से जब आप 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हमारे पास संख्याओं कितनी हो जाएंगी? सम कितना हो जाएगा? 77। अगर 23 तक योगफल 100 हो रहा है, 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो योगफल होगा 77 और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 का 8 नाम 72, 8 नाम 72, 9 सही 5/8। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 सही 5/8। और भी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते थे बिल्कुल। अगर एक्यूरेट आंसर लाना है तो ये हमारे पास जो 8 लिखा है ना 8, यदि ये 5/8 लिखा है, मुझे 5 में 8 का पहाड़ा पढ़ना है तो ये 3 है, मतलब 2 × 2 × 2 3 बार है तो 5 का 3 बार ऊपर गुणा 5 × 5 × 5, यहाँ पर भी 5 × 5 × 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 5 × 2 5 × 2 5 × 2, ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 625। तो 3 अंक बाद दशमलव, तो हमारा आ जाएगा 9.625, 9.625। ये भी आंसर हो सकता है इसका। और 9 सही 5/8 भी आंसर हो सकता है। इतने क्वेश्चनों को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे शेयर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर भी शेयर कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप उसे भी शेयर कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और मैं आपको 100% उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें और मित्रों को आप चैनल को
सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्टडी ग्रुप में आप इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।